हेलो दोस्त, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फार्मेसी विद आशीष पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो है अगला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, यानी कि 63 नंबर का, यानी कि 63 नंबर का जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि आपकी फार्मेसी एग्ज़ाम के लिए, फार्मेसी जो आपका एग्ज़ाम है कंपटीशन का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं आज के वीडियो में। ठीक है, स्वागत करते हैं आपका। तो उससे पहले बता दें कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फार्मेसी विद आशीष को, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्त इसमें दिया गया है, इसमें पूछा गया इंक्रीज सीरम, यानी कि इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है सीरम लेवल। ठीक है, ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी एसोसिएट विद डिक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो दोस्त इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा? ऑप्शन दिखाते हैं दोस्त। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर क्या बताना है, VLDL हो जाएगा क्या, या फिर LDL हो जाएगा, या फिर HDL हो जाएगा, या फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HDL जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। तो दिया गया है एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपाइन जो दिया गया है, बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व अ पेयर, यानी कि एक जोड़े में, ठीक है, ऑफ प्रिकर्सर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। तो बताना है जो एट्रोपाइन होता है बायोसिंथेसिस उसका होता है, वो इन्वॉल्व होता है एक पेयर में, एक जोड़े में। ठीक है, प्रिकर्सर आइडेंटिफाई, यानी कि आइडेंटिफाई करना द करेक्ट पेयर, यानी कि वो जो जोड़ा है वो आपको पहचानना है करेक्ट। ठीक है, करेक्ट जोड़ा पहचानना है। तो क्या है? ओरिनिथिन एंड फेनिलालानिन 9। और बी में दिया गया कि टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन का जो है पेयर वो सही है। या फिर ऑप्शन सी में दिया गया है ट्रिप्टोफैन एंड डोपामाइन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन एंड डोपामाइन। और डी में दिया गया है टायरोसिन एंड डोपामाइन। क्या? टायरोसिन एंड डोपामाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ओरिथिन, ठीक है, ओरनिथिन एंड फेनिलालानिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है फॉर द इनिशिएशन, ठीक है, एंड क्या है? मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। आइडेंटिफाई दैट। बताना है कि कौन सा ज़्यादा आवश्यक नहीं है मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। ठीक है, उसकी बने रहने के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। तो सुक्रोज ज़्यादा आवश्यक नहीं है, या फिर काइनेटिन जो है वो ज़्यादा आवश्यक नहीं है, या फिर ऑक्सिन क्या है वो, या फिर क्या है? एब्सिसिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो एब्सिसिक एसिड है वो नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए दोस्त, अगले इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड प्रिपरेशन फॉर बेबी पाउडर। तो बताना है कि एक ऐसा इसमें दिया गया है ऑप्शन में जो यूज्ड नहीं होता है किसके? बेबी पाउडर बनाने में। ठीक है, बेबी यानी कि बच्चों के जो पाउडर होते हैं उनके प्रिपरेशन में यूज नहीं होता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें इसके लिए सुइटेबल होगा? ऑप्शन ए में दिया गया एस्टेरिक एसिड, और बी में दिया गया बोरिक एसिड, और सी में दिया गया है कैलिन, ठीक है, और डी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्त कैल्शियम कार्बोनेट होगा, या फिर कैलिन होगा, या फिर बोरिक एसिड होगा, एस्टेरिक एसिड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, बोरिक एसिड जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या? बोरिक एसिड जो होगा दोस्त वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। चले आगे अगले क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्गट अल्कोलाइड, ठीक है, अर्गट का जो अल्कोलाइड होता है इज वाटर सोल्यूबल। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। एंड सोज ब्लू फ्लोरेंसेस, जो ब्लू फ्लोरेंसेस शो होते हैं वो अर्गोटोसाइन क्या होता है? अर्गोसाइन होता है, या फिर अर्गोटामाइन होता है, या फिर अर्गो क्रिस्टीन होता है, या फिर अर्गोमेट्रिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी। क्या? अर्गोमेट्रिन इज द राइट आंसर, यानी कि अर्गोमेट्रिन इज द करेक्ट आंसर। क्या? अर्गोमेट्रिन इज द करेक्ट आंसर। चले आगे अगले क्वेश्चन में। इसमें दिया गया गोल्ड बीटर, ठीक है, गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट होता है, ठीक है, यूज किया जाता है किसमें? डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसमें जो है एक क्लासेस को कंपाउंड फाइंड करने के लिए प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस उसकी देखने के लिए किया जाता है टेस्ट। किसके? डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड, यानी कि किस क्लास के कंपाउंड इसमें प्रेजेंस है? टेनिन्स का, या फिर एस्टेरॉइड होता है, या फिर क्या है?
ग्लाइसराइड होता है या फिर रेजिन होता है। तो जो गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट होता है दोस्त, उसमें क्या क्या जो है होता है डिटेक्ट, यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए, तो वो बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा टैनिन्स। क्या वो टैनिन्स होता है। तो गोल्ड बीटर जो स्किन टेस्ट होता है डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो इसके प्रेजेंट में जो है टैनिन्स के यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन ए जो है इसका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे, इसमें पूछा गया है मोस्ट ऑफ द इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, ठीक है, जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव होते हैं, ठीक है, हैव वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इनमें जो दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट वो है, ठीक है। अब इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव को आप जानते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव जो क्या अनवांटेड जो वो हो जाता है, इंटरकोर्स हो जाता है, ठीक है, सेक्स हो जाता है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रोटेक्शन जो है वो फेल्ड होता है, उस दशा में भी ये क्या इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव ली जाती हैं। तो बताना है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव का जो फॉलोइंग एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स है वो कौन सा है इसमें दोस्त। तो एस्ट्रेडियोल है क्या, ऑप्शन ए में दिया गया है एस्ट्रेडियोल, और बी में है नॉर्थिन ड्रोन है, ठीक है, नॉर्थी स्टेरोन दिया होना चाहिए लेकिन नॉर्थिन ड्रोन दिया गया है, और मीसोप्रेस्टोल है क्या, प्रोस्टोल है, और डी में दिया गया लीवो नॉर्जेस्टेरोल है क्या, लीवो नॉर्जेस्ट्रल, ठीक है, तो लीवो नॉर्जेस्ट्रल है, ठीक है। ऑप्शन इसमें कौन सा जो है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के लिए मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए जाना जाएगा, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त लीवोनॉर्जेस्ट्रल, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के लिए यूज किया जाता है लीवोनॉर्जेस्ट्रल, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये कब दी जाती है दोस्त, ये जो अनवांटेड जो इंटरकोर्स हो जाता है, ठीक है, अनवांटेड यदि आप बेबी वगैरह नहीं चाहते तो ये जो है उसको प्रेगनेंसी को रुकने से रोक देता है, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होती इसके खा लेने से, ठीक है। इसका एक टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको ये लेनी पड़ेगी, ठीक है, लिवो नॉर्जेस्ट्रल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज केमोटैक्सिस, क्या कीमोटैक्सिस, तो बताना है दोस्त कीमोटैक्सिस जो होता है वो क्या है, ठीक है। टॉक्सिस ऑप्शन ए में दिया गया है टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल, यानी कि केमिकल का जो टॉक्सिसिटी होता है वो, या फिर बी टैक्सोनॉमी ऑफ केमिकल्स, टैक्सोनॉमी होते हैं केमिकल्स की, या फिर इनहिबिशन ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन का इनहिबिशन करता है, या फिर डी में दिया गया मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन इन्फ्लामेशन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट इन इन्फ्लामेशन। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जो कीमोटैक्सिस होता है ये मूवमेंट होता है किसका, ल्यूकोसाइट का इन इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका जो है दोस्त वो एकदम राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसके लिए एकदम सुटेबल होगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है, कौन सा ऐसा, ठीक है, इच अ नॉन कम्पिटेटिव, क्या है, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्या है, ट्रांसक्रिप्टेज इन HIV, ठीक है। बताना है कि जो ऐसा इसमें दिया गया कि नॉन कम्पिटेटिव है, क्या नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर है ऑफ द एंजाइम रिवर्स में, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, ट्रांसक्रिप्टेज इन HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी तो बताना है इसमें ह्यूमन इम्यूनो वायरस में। तो इसमें दोस्त बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैमीबोडिन हो जाएगा, या फिर नेविरापाइन हो जाएगा, या फिर एविकावीर हो जाएगा, या फिर डी में दिया है टेनोफोविर हो जाएगा। तो इसका दोस्त राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, क्या क्या है, नेविरापाइन हो जाएगा, इसका जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा। नेविरापाइन इज द राइट आंसर, जो आंसर स्क्रिप्ट ने सही माना है वो होगा नेविरापाइन। तो दोस्त आपको बता दें यदि आप SSB ASI फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतरीन से तैयारी करिए, क्योंकि जो कट ऑफ होती है दोस्त वो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज करेगी, ठीक है। कट ऑफ जो जाएगी उसकी हमें लग रहा है कि जो 60 नंबर के आपको कम्पिटिटिव होने वाला है इससे टेक्निकल से, और 40 नंबर का जो होगा वो नॉन टेक्निकल से होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप कट ऑफ से बाहर मतलब कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला सकें, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक ही सीट है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की, फार्मासिस्ट जो एक सीट निकली हुई है SSB ASI फार्मासिस्ट की, वो OBC की एक ही सीट है, और उसके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं OBC के बच्चे ध्यान देना कि अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, चाहे आप सर्विसमैन हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो या फिर फ्रेशर हो, ठीक है, ऐसे तैयारी कर रहे हो तो ध्यान देना दोस्त, अच्छे से तैयारी करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और बाकी जो UR कैटेगरी के हैं वो तो कट ऑफ जाएगी ज़्यादा, तो आप लोग तो बहुत ध्यान से तैयारी करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है दोस्त, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अकर्स बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर्स ड्रग, वो बताना है दोस्त। एंटी सीजर्स ड्रग पिछले हमने वीडियो में करा रखा है,
क्या वॉल्पोरिक एसिड है क्या? पता नहीं, हमें नहीं पता। ऑप्शन ए में दिया गया क्या? इथोसक्सीमाइड है क्या? इथोसक्सीमाइड है। वेगा बैटरीन है, वेगा बैटरीन है। और सी में दिया है वॉल्पोरिक एसिड और डी में दिया है प्रीमिडोन, क्या? प्रीमिडोन। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब ये आपको जाना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा, वॉल्पोरिक एसिड हो जाएगा। हमने पहले ही बता दिया था, तो जिन लोगों ने सुना होगा तो वो पहले बता सकते थे, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट हो जाएगा, वॉल्पोरिक एसिड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वॉल्पोरिक एसिड जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे, इसमें दिया गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन सभी ऑप्शन में, ठीक है, आर द इंडिकेशन फॉर द यूज, ठीक है, ऑफ ACE इनहिबिटर, यानी कि ACE इनहिबिटर्स एक्सेप्ट फॉर वन आइडेंटिफाई दैट। तो बताना है इसका कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुइटेबल होगा, हाइपरटेंशन, या फिर मायोकार्डियल क्या है इन्फेक्शन, या फिर सी में दिया गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, ठीक है, या फिर डी में दिया गया है फियोक्रोमासाइटोमा, क्या? फियोक्रोमोसाइटोमा। तो इसका दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्त इसका राइट हो जाएगा डी, क्या? फियोक्रोमोसाइटोमा, क्या? फियोक्रोमोसाइटोमा इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, विच वाटर इज यूज फॉर हैंड वॉशिंग, ठीक है, कौन सा ऐसा वाटर है जो यूज किया जाता है फॉर हैंड वॉशिंग, यानी कि हाथ धुलने के लिए, इन अ चेंज रूम ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, जो क्या होगा, चेंज रूम होगा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, उसमें। तो बताना है पोर्टेबल वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर होता है, या फिर प्यूरिफाइड वाटर होता है, या फिर डिसइंफेक्टेंट वाटर होता है, या फिर सॉप वाटर होता है। दोस्त चार ऑप्शन दिए गए हैं वाटर के, ABCD। तो दोस्त इसमें बताना है इसका जो सुइटेबल वाटर होगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्त पोर्टेबल वाटर, क्या? ऑप्शन ए जो होगा, फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है उसमें ये हाथ धोने के लिए काम किया जाता है, काम में लाया जाता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल वाटर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, और आपसे कहेंगे कि आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिएगा। कट ऑफ से ऊपर आपको नंबर लाने हैं, वो चाहे किसी भी तरह से लाएं आप। और जो है आप इनका जो नॉन टेक्निकल है 40 नंबर का, उसकी अच्छे से तैयारी करना, ठीक है, और अच्छे से निकल जाए। ऐसी शुभकामना के साथ में आज की क्लास जो है समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।